दोस्तों, दुनिया में अगर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो फिर उसके बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं। उन रिश्तों में माता पिता होते हैं और परिवार के चाचा ताऊ भाई बहन बहुत हो जाते हैं। जब वो पैदा होता है फिर रिश्ते शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से उस बच्चे से अगर कोई बड़ी बहन है उसकी, तो उस रिश्ते की अहमियत शायद वो बहन ही समझती है। इतना खुशी जिस माँ को होती है अपने बच्चे को जन्म देने के बाद, शायद उससे ज़्यादा खुशी उस बहन को होती है जिसका छोटा भाई आया है। वो इतना खुश होती है कि वो क्या करे और क्या ना करे। आज एक कहानी भाई और बहन की है, जो बड़ी बहन होती है और छोटा भाई होता है। अक्सर भाई बहन घर में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और फिर उनके माता पिता उनको समझाते हैं, डांटते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत लड़ो। लेकिन कभी कभी भाई और बहन आपस में मजाक भी कर लेते हैं, और मजाक में एक मजाक ऐसी कि आज की कहानी इस प्रकार से कि जो मजाक भाई अपनी बहन के साथ करता है, जो कि उसकी बड़ी बहन थी, फिर उस बहन के ऊपर ऐसी नौबत आ जाती है कि पूरा परिवार क्या, पूरा गांव सदमे में पड़ जाता है। जबकि इस बहन की 12वीं की परीक्षा पास होनी थी और पास हो जाती है, लेकिन उसका भाई उसके साथ मजाक कर देता है। उस मजाक के चलते उस बहन ने इतना बड़ा कदम उठाया, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है इस कहानी में, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इस कहानी में, आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बड़ी इमोशनल कहानी है भाई और बहन की। तो आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बस्ती, और बस्ती का एक क्षेत्र पड़ता है बबनान। और बबनान क्षेत्र में एक परिवार में कुल 4 ही सदस्य थे। 4 सदस्यों में माता पिता और भाई बहन। जबकि बहन 12वीं की परीक्षा पास कर चुकी थी। अभी 2025 का जो 25 अप्रैल को रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट में वो बहन पास तो हो जाती है, लेकिन इसी 1 अप्रैल को जब बहन ने भाई को अप्रैल फूल किया था, तो उसका बदला उस भाई ने इस प्रकार लिया कि बहन सदमे में चली जाती है। दरअसल जब वो बहन पास होती है, उसके 2 दिन पहले जो उसके माता पिता थे वो किसी रिश्तेदारी में शादी प्रोग्राम में चले जाते हैं, और उसके बाद अब ये भाई बहन ही घर पर रह जाते हैं। बहन का नाम काल्पनिक है, बहन जो होती है उसका नाम प्रतिज्ञा होता है, और भाई होता है वो भी नाम काल्पनिक है, ये बिट्टू होता है। अब ये दोनों भाई बहन घर में नटखट तो थे ही। भाई 11वीं में पढ़ रहा था, बहन 12वीं में पढ़ रही थी। रिजल्ट जब निकलता है तो 25 तारीख को बहन बोलती है, खाना बना रही थी किचन में, और वो बोली कि भैया देखना हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा रोल नंबर डाल कर देखो तो एक बार। तो वो रोल नंबर डालता है, उसके बाद वो देखता है इसकी डिवीज़न अच्छी बनी है, वो 77% बनती है उसकी। 500 में से 386 नंबर पाती है। अब ये सोचकर भैया बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसने आज उसको बदला लेना था वो जो अप्रैल फूल का, इसलिए उसने मजाक कर दिया उसके साथ। और वो बोलता है कि तू पागल है, तेरा तू तो फेल हो गई है। अब छोटा भाई ज़रूर था, लेकिन बहनों को अक्सर ऐसे ही मजाक करते हैं घरों में, और ऐसा ही उसने मजाक किया। और उसके बाद वो बहन थोड़ा सोचने लगती है, खाना बनाती है। उसके बाद अब ये सोचती है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। लेकिन भाई जो था, क्योंकि उसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन था और जो उसके माता पिता थे उनके पास छोटा फ़ोन था, वो अपने साथ लेकर गए थे जहाँ प्रोग्राम में गए थे 24 तारीख को। बस इतना कहना था, उसने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद अब जो प्रतिज्ञा होती है उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगती है, क्योंकि इधर जो बिट्टू होता है उसने भी उसको 2-4 बातें बोल दी थी, लेकिन उसने अपनी ओर से उससे मजाक की थी। लेकिन उसके जहन में ये बात गूंज जाती है कि हमसे छोटा है ये, हमको जब ये बोल रहा है तो हमारे माता पिता आएंगे तो वो हमको क्या बोलेंगे।
इसलिए उसने इस बात को लेकर गंभीरता से लिया और वो जो प्रतिज्ञा होती है वो घर से निकल जाती है, जहाँ पर एक रेलवे ट्रैक होता है। इधर जो भाई था वो अपने फ़ोन में व्यस्त हो जाता है, और जब उसने आवाज़ लगाई कि दीदी खाना लगा दो, भूख लग रही है, लेकिन दीदी थी नहीं घर पर। 2-3 बार बोला, फिर वो अंदर जाकर देखता है तो दीदी थी नहीं। जब वो अंदर नहीं मिलती है, फिर उसके बाद वो इधर उधर देखता है, नहीं मिलती है, तो उसकी के साथ में 2-3 लड़कियां जिन्होंने 12वीं की परीक्षा दी थी उनके पास जाता है, उनकी सहेलियों के पास। तो उनसे पूछता है तो वो भी बोलती है कि हमारे पास तो आई नहीं है, क्योंकि आज के समय में अक्सर हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और जो भी ऑनलाइन देखना होता है वो लगभग स्वयं ही देख लेते हैं। इसलिए वो उनसे पूछता है, जब नहीं मिलती उसके बाद उसके दिमाग में अब कुछ अलग चलने लगता है लड़के के। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, वो डर सा जाता है। 11वीं का तो छात्र था अभी। वो इधर उधर बोलता है, जो उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे बोलता है, उसके बाद फिर और बोलता है, उसके दोस्त होते हैं वो भी शायद उसको ढूंढवाने लगते हैं। तभी वो जब निकलते हैं तो जो चौराहे पर एक CSC केंद्र होता है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद उससे पूछते हैं तो वो लड़का बोलता है कि इधर तो नहीं आई तुम्हारी दीदी, मैं जानता हूँ उसको, अगर आई होती तो मैं बता देता। दिन में 2 ही 3 लड़कियां आई हैं और बाकी कोई नहीं आया। उसके बाद वो फिर आगे बढ़ जाते हैं तो आगे थोड़ी दूर पर एक टपरी होती है चाय की, तो वहाँ पूछते हैं तो वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि अभी एक लड़की आई तो थी, कुछ देर बैठी और उसके वो ऐसा लग रहा था कि वो टेंशन में है, लेकिन उसने पानी पिया घड़े से और वो चली गई। तो उसने पूछा किधर चली गई, तो उन्होंने बताया कि इधर रेलवे ट्रैक की तरफ चली गई है। अब इस बात को लेकर जो 2-4 लोग ढूंढ रहे थे उस प्रतिज्ञा को, वो भी उधर ही चले जाते हैं। अब जाते हैं तो पता चलता है कि झाड़ी में एक लड़की बैठी थी। उस लड़की को खोजते हुए वो दूसरी लड़की मिल जाती है वहाँ पर। उससे पूछा जाता है तो वो डरी सहमी सी बैठी थी, लेकिन जब लोगों ने उसको पकड़ा तो वो डर की वजह से भागने लगती है। कुछ लोग थे उन्होंने पकड़ लिया उसको और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों भाग रही हो। तो उन्होंने बताया कि मैं फेल हो गई हूँ, अब मुझे जी कर क्या करना, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत डांटा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए मैं अब जिंदा नहीं रहूँगी। आगे ट्रेन आएगी और मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी। ये बात सुनकर सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे पूछते हैं कि इधर और कोई लड़की आई है। तो उसने बोल दिया कि हाँ एक लड़की आई थी, वो आगे चली गई, आगे झाड़ियों की तरफ, क्योंकि उसने बताया था कि उसका नाम प्रतिज्ञा है। अब ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जो और लोग थे, उसके भाई थे, इधर उसके माता पिता को भी फ़ोन कर दिया जाता है। वो भी उधर डांटते हैं उस बिट्टू को, बोलते हैं कि देखो जल्दी ढूंढो, कुछ गलत ना हो जाए। अब वो सभी लोग भागते हैं और भाग कर जाते हैं तो आगे रेलवे ट्रैक के आगे पता चलता है कि प्रतिज्ञा चलती जा रही थी। उसको जब लोगों ने आवाज़ लगाई तो वो आगे बढ़ती जा रही थी, किसी की बात को वो सुन नहीं रही थी। तभी जाते हैं सभी लोग, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ कर पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ जा रही थी तू। तो बोलती है कि भैया अब मुझे जीना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत इच्छा की थी, मैंने पढ़ाई इसलिए की थी कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूँगी। गाँव की लड़कियाँ 2-4 जो ऐसी हैं जो नर्सिंग कोर्स करके वो नर्स बन चुकी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में आज लोगों की सेवा करती हैं, उससे वो पैसा कमाती हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करती हैं। और मैंने भी यही सोचा था, इसलिए दिल लगाकर पढ़ाई की थी, लेकिन मेरा भाई ने मुझे बताया कि मैं फेल हो गई हूँ, तो अब मुझे जीने का कोई मकसद नहीं, अब मैं जीऊँगी नहीं। तभी सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर बिट्टू को कई बार डांट फटकार लगाते हैं, बोलते हैं कि तूने झूठ क्यों बोला इससे। अब सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन था, बड़ा फ़ोन था, सब ने उसका रोल नंबर डाला, तो पहले जिसने रोल नंबर लगाया था उसमें पता चलता है कि उसकी 77% बनती है। 500 में से 386 नंबर आते हैं उसके। जब अंक आते हैं तो देखकर कहीं ना कहीं वो खुशी हो जाती है प्रतिज्ञा, और खुशी की वजह से उस बिट्टू को थप्पड़ से थप्पड़ मारने लगती है और उसको बोलती है तूने मुझे मरवा दिया होता, शायद अगर तू अभी आता नहीं तो अभी गाड़ी आएगी, मैं तुझे नहीं मिलती। सभी लोगों ने उसको बहुत डांटा और डांटने के बाद फिर वहाँ से लेकर चलने लगते हैं। तभी उधर से एक मालगाड़ी गुजर रही थी, और मालगाड़ी जब उधर से गुजर रही थी, कभी लगभग 2-3 मिनट का ही वक्त गुजरा था। अगर 5 मिनट लेट हो जाते ये सभी लोग तो शायद उस दिन प्रतिज्ञा मिलती नहीं। उसके बाद वो आती है अपने घर, और घर आने के बाद तभी वहाँ सभी लोग उसके पिता को फ़ोन करते हैं कि भैया आप परेशान मत हो,
बेटी बाहर निकल गई थी वो मिल गई है। उसको सिर्फ रिजल्ट की टेंशन थी, इसलिए वो बाहर चली गई थी और इस बिट्टू ने उसको मजाक कर दिया था। इसलिए सभी लोग उसको घर लेकर चले आते हैं और आने के बाद फिर वो आज अपने घर में रहकर उस बिट्टू से खूब लड़ती है और लड़ती भी है और उसको लिपट कर रोती भी है, क्योंकि बिट्टू जो था, बिट्टू इतना डर गया था कि वो कुछ कहने के लायक नहीं था। दोनों लिपट कर रोते हैं और उससे कई बार माफ़ी मांगता है बिट्टू। बोलता है दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हम दोनों भाई बहन हैं, हम लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसी मजाक कभी नहीं करेंगे। दोनों भाई बहन लड़ते हैं, हंसते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और अगले ही दिन उनके माता पिता आ जाते हैं, क्योंकि 25 तारीख में ही जहाँ वो गए थे वहाँ कुछ शादी प्रोग्राम था, इसलिए वो आ नहीं पाई और 26 तारीख में वो अपने घर आ जाते हैं। आने के बाद उनके पिता बिट्टू को बहुत डांटते हैं। तभी प्रतिज्ञा बोलती है अपने पिता से कि पापा डांटो मत, कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई, उसने झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं। अब पूरा परिवार नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि जो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये कामना करना चाहूँगा और ये कुदरत से विनती करना चाहूँगा कि उस प्रतिज्ञा को प्रमोशन मिले और वो पढ़ाई में ऐसा दिल लगाए कि वो नर्स क्या, वो शायद डॉक्टर बने। हमारे देश की बेटी है। आप वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।